दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक। मैं यूपी में लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। कल से समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गोदी मीडिया में बड़ी चर्चा में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश जी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो इस सवाल को उन्होंने सीधे टाल दिया। और जो आज की मीटिंग थी सपा कार्यालय में, वो बेसिकली ये थी कि पिछली बार सपा को ये महसूस हुआ 2022 के चुनाव में कि कई विधानसभा में जो सपा समर्थक मूलतः जो वोटर माने जाते हैं उनका नाम या तो काट दिया गया था या उनके वोटिंग बूथ दूर कर दिए गए थे। इस बार सपा वो गलती नहीं करना चाहती है। या मैं आपको एक बात और बता दूं कि वैसे कहने को तो इंडिया गठबंधन यूपी में बना है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और बसपा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो भी इस चुनाव में मजबूती से भाजपा का सामना करे। लेकिन जो हकीकत में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। रोज संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। आज जो है विधानसभा अध्यक्षों की बैठक थी और उसमें जो मेजर फोकस ये दिया गया था कि 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन पहली वोटर लिस्ट आने वाली है। तो सभी विधानसभा अध्यक्ष को समझा दिया गया है कि आप लोग अपनी वोटर लिस्ट का मिलान कर लीजिएगा कि कितने लोगों का नाम कटा है और कितने लोगों का जुड़ा है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके लोगों का नाम न कटने पाए। जो मेजर फोकस इस बार दिख रहा है अखिलेश यादव का कि वो ठीक है, इंडिया गठबंधन में कब सीट शेयरिंग होगी, क्या होगी, वो सब फैसला उन्होंने रामगोपाल जी के ऊपर छोड़ दिया है और रामगोपाल जी बात कर रहे हैं। लेकिन संगठन पे पूरी नज़र अखिलेश यादव और शिवपाल जी की है। कल जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से बात की थी, जो उनके इन्फ्लुएंसर से उनसे बात की थी। परसों विधायकों के साथ बैठे थे। तो पूरी तरह से ज़मीन पे एक पूरी मजबूती के साथ, और जो भाजपा का एजेंडा है कि वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और बार बार अखिलेश यादव, जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने किसान की आय दोगुना करने वाले वादे की याद दिलाई कि अभी तक किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, और मोदी जी को आए अब 10 साल होने जा रहे हैं। बेरोजगारी एकदम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बेलगाम है, बिजली नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। और एक बड़ी बात उन्होंने और भी कही कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में बेहाल है। तो उनका फोकस बार बार ये है, और बार बार वो अपने कैडर को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि आपको इन मुद्दों से हटना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा समर्थित मीडिया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे ज़्यादा तूल दे रहा है, वो दूसरी चीज़ों पे तूल दे रहा है। और अखिलेश यादव का पूरा फोकस ये है कि हम जनता को ये बताएं कि मोदी जी ने क्या वादा किया था और हकीकत में क्या है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, न लोगों को इलाज मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। तो पूरा फोकस जो ये दिख रहा है कि सपा पूरी तरह से तैयार दिख रही है कि किस तरह से उसको 2024 में लोकसभा में कैसे अपने वोटरों को तक अपनी बात पहुंचानी है, आम जनता तक पहुंचानी है कि भैया ये मुख्य मुद्दे हैं। वो एक तरफ भाजपा क्या बात कर रही है कि हम 4 करोड़ लोगों को रामलला का दर्शन कराएंगे। भाई 4 करोड़ लोगों को भाजपा दर्शन तो करा देगी, लेकिन क्या दर्शन कराने से उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, या उन महंगाई कम हो जाएगी, या बिजली प्रॉपर मिलेगी? तो इन मुद्दों से भाजपा बचना चाह रही है। और इस बार 2022 से सबक लेते हुए अखिलेश यादव का पूरा फोकस ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बार बार याद दिलाएं कि आपको किन मुद्दों पे बात करनी है। जब जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे सवाल पूछा जाता है, बार बार वो उस चीज़ को टाल देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कहीं से भी एजेंडा धार्मिक हो, वो सरकार को उनके कामों की कमी के कारण घेरना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के पास न महंगाई का जवाब है, न बेरोजगारी का जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है ये आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोज़ हत्या हो रही, हर जगह से बलात्कार की खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल भाजपा का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव की टीम पूरी मजबूती से खड़ी दिखाई देती है।